राधे राधे। तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। कई बच्चों को टेंसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है हमेशा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में उनको बेसिक नहीं बताया जाता। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टेंसेस बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है इंग्लिश के लिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो मान लीजिए आपको आधी इंग्लिश आ गई। तो देखिए, टेंसेस करने के लिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, क्या होता है? एक्शंस दैट टेक प्लेस रेगुलरली। जो काम हम हर रोज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें जैसे ता है, ते है, ती है, ये प्रेजेंट में आता है। वह स्कूल जाता है, रिया स्कूल जाती है, वह खेलता है, वह गाना गाता है, वह खाना खाता है। इसमें ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब आप ये कहोगे कि एस या ई एस कहाँ लगता है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी एस या ई एस हर जगह नहीं लगता। ठीक है। कहीं पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कहीं पे एस या ई एस लगता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पर लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ लगता है? अगर आपके सेंटेंस में ही है, शी है, इट है या सिंगुलर पर्सन। सिंगुलर पर्सन मतलब सिंगल पर्सन, कोई भी सिंगल पर्सन है। ठीक है। रिया है, ठीक है, सिया है, माही है, कुछ भी है, तो वो सिंगल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाएगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ पर आएगा? जहाँ पे ही, शी, इट या सिंगल पर्सन होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ कहाँ पर आएगी? जिस पर एस या ई एस नहीं आएगा। खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको ब्रैकेट में दी होगी वही की वही कब आएगी? जहाँ आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल। आई, वी, दे, यू। ठीक है। एंड प्लूरल मीन्स जहाँ पे मोर देन वन, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन्स के नेम हो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके। इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी होता है। ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव करवा रही हूँ इसमें। ठीक है। पॉजिटिव में क्या है? जैसे इसके मेन चीज़ आपको कहाँ, इसकी आइडेंटिटी क्या है? जहाँ पे डेली आ जाए, यूजुअली आ जाए, एवरीडे आ जाए या ऑलवेज आ जाए। ठीक है। जहाँ पे डेली, यूजुअली, एवरीडे या ऑलवेज आ जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये सबको पता है कि सन ईस्ट से निकलता है। द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है। धरती जो है वो सूर्य के चक्कर चारों ओर घूमती है, ये चक्कर लगाती है, तो रिवॉल्व्स। द अर्थ है तो क्या आ गया? खाली अर्थ है ना, तो रिवॉल्व नहीं आएगा, रिवॉल्व के साथ एस लग गया। ये वर्ब के साथ क्या लग गया? एस। तो क्या बन गया? रिवॉल्व्स। अब द सन, सन एक ही है। ठीक है। सिंगल चीज़। द सन, पूरे यूनिवर्स में सन एक ही है, तो राइज का क्या हो गया? राइजेस। ठीक है। ये चीज़ होगी। सेम चीज़ मैं आपको नेगेटिव में बताती हूँ। पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सेंटेंस तो हो गया। ये देखो, नादिरा ऑलवेज डैश अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। ठीक है। ब्रैकेट में क्या है? टेक। ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नादिरा कौन है? सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन में जो हमें ब्रैकेट में वर्ब दिया है तो उसके साथ क्या आता है? एस या ई एस आता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? टेक का क्या हो जाएगा? टेक्स। ठीक है। टेक के साथ क्या आ गया? एस आ गया। ठीक है। तो टेक का क्या हो गया? टेक्स, क्योंकि नादिरा सिंगल पर्सन है। ठीक है। अगर ये नेगेटिव में होता, नादिरा ऑलवेज, ठीक है, नादिरा ऑलवेज डज नॉट, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाता? डज नॉट टेक, फिर क्या होता? नहीं लेती, अ स्ट्रोल आफ्टर डिनर। ठीक है। तो फिर नहीं लेती, नहीं जहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे सेम चीज़ रहेगी। जहाँ अगर अकेला नादिर है, ठीक है, सिंगल पर्सन है, या ही शीट है, तो क्या आ जाएगा? डू नहीं आएगा, डस आएगा। ठीक है। नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? जहाँ पे ये जो ही, शी, इट या सिंगुलर है, इनके साथ क्या आता है? डस। और इनके साथ क्या आता है? ये जो इधर है, आई, वी, दे, यू या प्लूरल, इनके साथ हमेशा क्या आता है? डू। डू नॉट
एंड डजंट, डू नॉट एंड डजंट। ठीक है, डजंट किस किस के साथ आता है? ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ। और डू नॉट कहाँ आता है? आई, वी, दे, यू के साथ। क्लियर? सेम इंटेरोगेटिव मीन्स जब आपको क्वेश्चन मार्क में पूछा जाए, ठीक है, इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चन मार्क में पूछा जाए तो ये जो डू डज है ये आगे आ जाता है स्टार्टिंग में और उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। जैसे क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना खाता है? तो क्या ही, वह है तो ही आएगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगता है? डज ही ईट। फिर ईट्स नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डू की जगह डज लगाया है। ठीक है, फिर जब जहाँ पे हमने डू की जगह डज लगा दिया तो वहाँ पे ईट्स नहीं आएगा, ये याद रखना। वहाँ पे सिर्फ ईट आएगा क्योंकि हमने ईएस इधर लगा दिया, तो दोबारा यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा। डज ही ईट द फूड? क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट द फूड? तो डज आ गया आगे। और सिंपली वह खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट द फूड। वह खाना नहीं खाता है, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे इसको? ही डजंट ईट द फूड। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ आ चुका होगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डज आगे आ जाता है और नेगेटिव में क्या होता है? ही डजंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया तो यहाँ पे ईट का ईट रहेगा, ईट के साथ एस नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, ये होता है सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव ही डजंट, और ये होता है इंटेरोगेटिव जहाँ पे डज आगे आ जाता है, जहाँ पे हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस के एंड में लग जाते हैं क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आगे देखिए, रिया एंड सिया। रिया एंड सिया मोर देन वन हो गए। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्ले का प्ले आ जाएगा। कैसे? क्योंकि रिया एंड सिया है तो यहाँ पे हम प्लेस लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 2 पर्सन हो गए हैं। ठीक है, तो 2 पर्सन जब आ जाते हैं टेंसेस में ऐसा ही आता है, जहाँ पे मोर देन 1 पर्सन आ जाते हैं तो वहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगता। सिंपली जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ है एज इट इज़, प्ले का प्ले यहाँ पे आ गया। रिया एंड सिया प्ले द हारमोनियम ब्यूटिफुली। ठीक है, क्लियर? आगे फिर से ही आ गया तो ब्रैकेट में देखिए क्या है? लर्न। ठीक है, ही लर्न्स एक्टिंग आफ्टर स्कूल। ठीक है, ही लर्न्स, ठीक है, वो सीखता है। क्या सीखता है? एक्टिंग आफ्टर स्कूल। ठीक है, ही के साथ लर्न के साथ क्या आ गया? एस। ठीक है, आगे फिर से यू आ गया। यू के साथ क्या था? जो वर्ब हमें दिया है उसके साथ हमने क्या लगाना है? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में? लीव। ठीक है, तो यू लीव का लीव आ जाएगा। ठीक है, यू लीव फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो लीव्स नहीं आएगा, क्या आएगा? यू के साथ लीव का लीव आ जाएगा। उसके बाद आई। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या आना था? सिंपल। ठीक है, जो ब्रैकेट में है। आई लिसन टू म्यूज़िक ड्यूरिंग बस जर्नीज। ठीक है, तो लिसन का लिसन आ जाएगा, लिसन के साथ एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को बार बार देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।